साथ एक बार फिर सत्ता में वापसी कर ली। वहीं राज्य की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी दल को लगातार दूसरी बार जीत मिली है। हालांकि मुख्यमंत्री के चुनाव हारने का मिथक नहीं टूट सका और सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए। इसके बाद उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सबकी निगाह है। हालांकि धामी की छवि एक निर्विवाद और ऊर्जावान नेता के तौर पर है और धामी के लिए कई विधायक सीट छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो क्या धामी को ही मिलेगी उत्तराखंड की कमान या इस बार मिलेगा उत्तराखंड में नया मुख्यमंत्री? तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन आखिर कौन कौन से नेता इस रेस में शामिल हैं और कौन सी वो बात है जो धामी के लिए पॉजिटिव माहौल बना रही है, उन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उन मुख्यमंत्रियों के चेहरे की जो सीएम की रेस में शामिल हैं, जिनकी उम्मीदें ज्यादा है सीएम बनने की। ऐसे कई नाम हैं। सबसे पहले तो पुष्कर सिंह धामी को लेकर ही कहा जा रहा है कि बंगाल की तर्ज पर वो यहां पर फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो कई नेता जो है सीएम की रेस में शामिल है। धन सिंह रावत भी है, सतपाल महाराज भी है। और लोग क्या कह रहे हैं सीएम धामी को लेकर, तमाम जो रिपोर्ट है पहले आप वो देखिए, फिर हम मेहमानों से करेंगे चर्चा शुरू। उत्तराखंड में चुनाव से ठीक 6 महीने पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले पुष्कर सिंह धामी ने सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय के जरिए आखिरकार दोबारा सत्ता पाने में कामयाबी हासिल कर ही ली। हालांकि धामी ने प्रदेश भर में चुनावी तैयारियों के कारण अपनी विधानसभा को काफी कम वक्त दिया और इसका खामियाजा उन्हें सीट गंवाकर देना पड़ा। ऐसे में पार्टी के भीतर से ही धामी को फिर मुख्यमंत्री बनाने के लिए जोरदार मांग शुरू हो गई है। हालांकि पार्टी हाईकमान ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर इस मामले पर फिलहाल असमंजस बनाए रखा है, लेकिन माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर हाईकमान की पहली पसंद धामी ही बने हुए हैं। जिस व्यक्ति के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और जिनका बहुत बड़ा योगदान है लोगों को जिताने में, यही कारण है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में टाइम नहीं दे पाए और कुछ वहां पर ट्राइबल जो वोट है जाति को सुन ऐसा था कि वो जो बसपा को वोट था वो कांग्रेस को डाइवर्ट हो गया और पुष्कर जी पीछे रह गए। तो हमारा ये मानना है कि जो उन्होंने एक संदेश दिया है 6 महीने के अंदर जनता को, तो एक मौका मिलना चाहिए। बाकी जो हाईकमान का निर्णय होगा वो मान्य होगा। युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो अल्प समय में तेज गति से जो विकास किया वो सराहनीय है और आगे भी उनको 5 साल का मौका और मिलना चाहिए। और आज पूरे प्रदेश में जो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने जो हमें एक प्रचंड बहुमत की ओर हमको ले जाने वाले ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता की बात करें तो सेनापति के रूप में सीएम धामी ने बेहतर काम किया है और उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में मिथक तोड़ते हुए बीजेपी ने पुनः सत्ता वापसी की है। साथ ही राजनीतिक के जानकारों ने कहा है कि अगर पार्टी पश्चिम बंगाल के फॉर्मूले को अपनाती है तो फिर से सीएम की कुर्सी धामी को ही मिल सकती है, जिसके वो हकदार भी हैं। है कि भारतीय जनता पार्टी के कमांडर पूरी सेना को उन्होंने जिताया है। धामी जी चुनाव हार गए हैं लेकिन सेना जीती है और मुझे लगता है कि सेना चाहती है कि उसका कमांडर को जिम्मेदारी अगर संगठन देता है तो सब अपने अपने कमांडरों के लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार है। ये कोई संवैधानिक कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं कि अगर कोई मुख्यमंत्री चुनाव हार गया तो उसको नहीं बनाया जा सकता। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को दोबारा शपथ दिलाई गई तो वहाँ किसी ने उंगली नहीं उठाई और उनको सर्वमान्य तरीके से उनको लिया गया। अब धामी का 5 महीने का कार्यकाल देखा जाए, अगर उन्होंने अभूतपूर्व परिवर्तन लाकर और पूरा गिरती हुई साख को अगर पार्टी को उन्होंने खड़ा किया है तो मुझे लगता है उनको मौका दे देना चाहिए। लेकिन बीजेपी संगठन का कहना है कि अपनी एक प्रक्रिया होती है जिसमें निर्वाचित विधायक अपने सुझाव पार्टी के तय किए गए ऑब्जर्वर के सामने रखते हैं और यही वो प्रक्रिया है जिससे पूरा होने में
अभी वक्त लग रहा है। विधायक दल का बैठक होगी, विधायक दल में नेता चुना जाएगा, उस नेता का नाम फिर पार्लियामेंट बोर्ड में जाएगा, पार्लियामेंट बोर्ड उसका निर्णय करेगा। इसलिए ये आज की तारीख में कोई भी कहने की स्थिति में नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, पर हाँ, यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और धामी जी बहुत महत्वपूर्ण नेता है हमारे, आप चिंता मत करिए, ये प्रदेश के नेता नहीं, अब राष्ट्र के नेता हैं। बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल भले ही 6 महीने रहा हो, लेकिन इस दौरान उन्होंने कई अहम फैसले लिए, साथ ही बीजेपी के ग्राफ में भी बढ़ोतरी की। बीजेपी सूत्रों को माने तो पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी के आने से पहले एक सर्वे करवाया था, जिसमें बीजेपी को 28 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इसमें इजाफा हुआ और परिणाम आज सबके सामने है। बीजेपी में स्मृति ईरानी और अरुण जेटली 2 ऐसे बड़े नाम हैं जो चुनाव हारने के बाद भी केंद्र में मंत्री बनाए गए। पश्चिमी बंगाल में टीएमसी का फॉर्मूला सबके सामने है। ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही है कि पार्टी हाईकमान एक बार फिर उत्तराखंड की कमान पुष्कर सिंह धामी को सौंप सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हार के बावजूद वो कैसे दोबारा सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री बनाए जाए, इसको लेकर भी विचार किया जा रहा है। वैसे धामी के अलावा ऐसे कई चेहरे हैं जिनको मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन पार्टी अपने फॉर्मूले पर कायम रही तो चुनाव के दौरान नेतृत्व करने वाले धामी ही एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी को वापस पा सकते हैं। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अवनीश प्रेमी और अभय कैंत्रा की रिपोर्ट। तो क्या बाजीगर धामी मारेंगे बाजी? क्या बंगाल की तर्ज पर बीजेपी भी हार के बावजूद धामी को फिर देगी कमान? इसी पर चर्चा करते हैं शुरू। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, आइए आपको मिलवा देते हैं। आप पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं, विनय गोयल प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के और लखपत बुटोला प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है तमाम लोगों का। विनय जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगी क्योंकि तमाम लोगों की नजरें हैं और एक ही सवाल, आपका सेनापति जो है पार्टी को तो जिता गया, सेना को तो दोबारा से इतना बहुमत दिला दिया, लेकिन खुद हार गए, तो सेनापति को क्या इसका तोहफा मिलेगा? देखिए, पूरी परिस्थितियों का पूरा प्रदेश, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारा पूरा विचार परिवार सब उसका संज्ञान ले रहे हैं और जितनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने कार्य विकटों को तोड़कर जिनके नेतृत्व में विजय प्राप्त की है उसको सभी ने देखा भी है। लेकिन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी में विधानमंडल दल की बैठक में निर्णय होता है, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड उससे मोहर लगाता है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और देश की और दुनिया की आशा के केंद्र प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हम सभी को मालूम है कि आजकल वो गुजरात के दौरे पर हैं, तो सारे विषय पर चर्चा हो रही है, सभी उसका संज्ञान ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात दौरे से वापस लौटेंगे, इसके बारे में शीघ्र से शीघ्र कोई ना कोई निर्णय किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल केंद्र के पाले में गेंद है और इसीलिए ज्यादा लोग कुछ बोल नहीं पा रहे। हमारे साथ स्टेट हेड उत्तराखंड के अवनीश प्रेमी भी जुड़े हुए हैं। अवनीश, सदी हुई बातें बोल रहे हैं क्योंकि वाकई में ये सच है कि आखिरी जो गेंद है वो तो मोदी के पाले में है। प्रधानमंत्री मोदी को ही फैसला लेना है बड़ा। धामी एक पॉपुलर चेहरा कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा कि आप चिंता मत करिए, महत्वपूर्ण है। ये इशारा क्या करता है, क्या फिर से धामी बनेंगे सीएम? देखिए रजनी, पहले तो मैं ये बता दूं कि उत्तराखंड में मोदी मैजिक चला, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि पुष्कर सिंह धामी का चेहरा भी अपने आप में इतना बड़ा चेहरा रहा, इतना प्रभावी चेहरा रहा कि उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में वो सफल रहे हों, भले ही हार गए हों। लेकिन अगर हम उसके पीछे जाएं, 5 महीने का जो कार्यकाल पुष्कर सिंह धामी का रहा है उसमें किसी के आरोप उन पर नहीं लगे, निर्विवाद नेता के तौर पर वो सामने आई। और खास बात ये रही क्योंकि वो सबसे जूनियर थे और उनको इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, तो जो सीनियर लीडर थे, जो उनकी थोड़ी बहुत नाराजगी थी, उसको भी दूर करने में वो सफल रहे। दूसरी बात, ये कई अहम फैसले उन्होंने लिए।
दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह चुनाव जिताने के लिए वो पूरे प्रदेश के दौरे उन्होंने किए, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाया, चौपाल लगाई, गांव में रुके जाकर, उसी का प्रतिफल है कि उत्तराखंड के अंदर बीजेपी की सरकार सत्ता पर काबिज हुई। भले ही पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हों, लेकिन अब एक मांग उठी है कि जब धामी को जो कार्यकाल मिला है, जो समय मिला है, उसकी अवधि बहुत कम थी और अब पार्टी के अंदर ही और पार्टी के बाहर भी जो सामान्य लोग हैं वो इस बात की पुरजोर वकालत कर रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी को एक मौका और दिया जाना चाहिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर। और खास बात यह है रजनी कि 4 जो है बीजेपी के ही विधायक हैं जो उनके लिए अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार है। और खास बात यह है कि निर्दलीय खानपुर से जो विधायक हुए हैं, जो पत्रकार है उमेश शर्मा, उन्होंने भी कल कैलाश विजयवर्गीय के साथ मुलाकात की, पुष्कर सिंह धामी के साथ, और पार्टी हाईकमान से कहा कि अगर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो अपनी सीट भी छोड़ सकते हैं। यानी कि 5 ऐसे विधायक हैं जो सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे, कुछ ना कुछ उन विधायकों ने समझा होगा। उन्होंने पूरे कार्यकाल को देखा है पुष्कर सिंह धामी के। और एक खास बात मैं रजनी यहाँ ये भी बता दूं कि अगर हम धामी की बात करें कि पार्टी के अंदर तो उनकी स्वीकार्यता है ही, लेकिन विपक्ष में भी उनकी एक अच्छी पकड़ हम कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ विपक्ष के नेता भी जुड़े हुए हैं। लखपत जी, देखिए, विपक्ष सत्ता पक्ष का मामला है, आपके विरोधियों का मामला है, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो विकास करे सबके लिए, सबकी बात सुने, और धामी के तो विपक्ष भी कायल रहे हैं, इस पर आपकी राय? देखिए, पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं भाजपा को जीते हुए, और भाजपा की जो उत्तराखंड में जिस जनमानस ने बड़ी उम्मीद से भाजपा को जिताया है उस पे वो निश्चित रूप से सफल होंगे। लेकिन मैं 1-2 बातें कह सकता हूं, मैं इन लोगों से हटके इस बात को कह सकता हूं। देखिए, मेरा जो मानना व्यक्तिगत रूप से, उत्तराखंड में 2017 में भाजपा ने कोई चेहरा नहीं दिया और 57 सीटें जीती हैं। तो मुझे लगता है कि उस समय भी मोदी मैजिक की वजह से भाजपा जीती है, और इस समय भी चुनाव में मुख्यमंत्री कोई भी होता। मुझे लगता है कि किसी को भी बगैर चेहरे के भी जाते तो स्थितियां यही रहती, क्योंकि अगर पुष्कर सिंह धामी जी का चेहरा महत्वपूर्ण होता वो स्वयं चुनाव नहीं हारती। इसका मतलब कि कहीं न कहीं लोगों ने उनको नकारा है। इतनी बड़ी मैजिक में जब भाजपा 2/3 बहुमत के आसपास गई और उसमें मुख्यमंत्री चुनाव हार जाए तो बड़ी विडंबना है। प्रदेश के लिए भी अच्छा नहीं, ना धामी जी के लिए अच्छा। लेकिन ये कंक्लूजन लगाना है कि धामी जी के 6 महीने 5 महीने के कार्यकाल की वजह से भाजपा जीती है या भाजपा के बहुत अच्छे कार्यों से जीती है, मैं शुरू से कह रहा, भाजपा ने जो चुनाव लड़ा है कहीं पे कोई विधायक, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी अपनी विधानसभा में अपने कार्यों को लेकर चुनाव नहीं गए हैं। उन्होंने प्रचार अपने कार्यों को लेकर नहीं किया, प्रदेश की नीतियों को लेकर नहीं किया। वो तो प्रचार में जब हम भी गए तो सभी जगह यही कह रहे थे मोदी जी को देखना, केंद्र में देखना, और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट रहा है, उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और ये मैं पुनः कह रहा हूँ कि ये इस समय मोदी युग है, और मोदी जी जिसको चाहेंगे बनाएंगे, जिसको चाहेंगे उतारेंगे। कि भाजपा जो कह रहे हैं कि विधानमंडल में नेता तय होगा, कुछ नहीं होना है। वो मोदी जी और अमित शाह जी जिसको चाहेंगे उसको बिठाएंगे, कठपुतली बिठाएंगे, रिमोट कंट्रोल बिठाएंगे, और जैसा वो चाहेंगे वैसा प्रदेश चलेगा, ये मैं समझता हूँ। और इसके लिए जनता ने उनको जनादेश भी दिया है। ठीक है, प्रदेश उपाध्यक्ष आपके विशाल चौधरी जी, आप भी क्या ऐसी बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने जो भी अपने जनादेश दिया है उसका हम सम्मान करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी पुनः 47 सीट जीतकर यहाँ पर सरकार बना रही है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सबसे बड़ी होती है। लेकिन एक बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि मुझसे पूर्व में भी अभिवक्ता ने कहा कांग्रेस की, तो वास्तविकता है कि यदि हम ये कहें कि आज पुष्कर सिंह धामी जी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी दोबारा आई है, तो लेकिन आप दूसरा पक्ष देखें, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि हम लोग तो पहली बार विधानसभा चुनाव में थे, लेकिन कमजोर विपक्ष होने के कारण जनता ने मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा ये बहुमत दिया है, ये मैंडेट दिया है। वो 57 से घट के 47 पे आ गए। और मैं समझ सकता हूं कि जो उनके राज्य के हमारे मुखिया थे, उनके क्षेत्र के लोग ही उन पर विश्वास नहीं कर रहे। तो वैसे तो ये मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, वो किसी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति अपने ही क्षेत्र में अपनी विधानसभा में निर्वाचित होने में असफल हो गया हो, हम उसको पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दें।
तो ये कहना बेमानी होगा। साथ ही जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तो के कार्यालय बाकी में राज्यों में हुआ ना, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ममता के- बनर्जी को भी ले त्रिवेंद्र सिंह लीजिए, रावत जी के नारे लग वो रहे भी तो हैं। ऐसे ही हुआ ना, या बंगाल की तर्ज अनिल में अगर यहाँ बलूनी जी- होता है तो फिर क्या? मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं कह सकते कि मैं समझता हूं कि पुष्कर सिंह धामी कोई ऐसे चर्चित या लोकप्रिय व्यक्तित्व नहीं है उत्तराखंड की राजनीति में। पुष्कर सिंह धामी को लोगों ने तब जाना जब उनको मुख्यमंत्री बनाया, और अगर आपको किसी व्यक्ति को थोपना है तो मैं समझता हूं कि बुद्धिजीवी और जो अफसरशाही को चलाने की क्षमता रखता है उसको बनाना चाहिए। कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी जी पे भी व्यक्तिगत रूप से चाहे खनन की गाड़ियों को छुड़वाने के आरोप लगे हों या तमाम ऐसे बैकडोर एंट्रीज ठीक है सर, नौकरियां लगवाने के विशाल आरोप लगे चौधरी हों, जी, वो थे। लेकिन मैं फिर भी हाँ। एक मेरा सुझाव है, ठीक है। ये व्यक्तिगत निर्णय है भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक, कि जो लोग निर्वाचित हुए हैं, जिन्हें सम्मान जनता ने दिया है, उनके बीच में से आप लोग किसी व्यक्ति का ठीक है चयन करें। विशाल चौधरी जी, उत्तराखंड लेकिन के लिए भी आपके ये और जवाब से लोकतंत्र के लिए भी सवाल अच्छा जो हो। उठ रहा है उसका जवाब तो दे दीजिए। बंगाल में नहीं हुआ क्या, बताइए। जिसे नकारा उसे सिर आंखों पर बिठाया? जी दोबारा बोलिए मैम। ममता बनर्जी के मामले में तो भी यही है ना, जिसे नकारा उसे सिर आंखों पर बिठाया, सीएम की कुर्सी मिली ना। देखिए, ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी है, राष्ट्रीय हार गई थी संयोजक भी चुनाव। है, प्रदेश अध्यक्ष भी है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक विकल्प है, और ऐसे तमाम लोग हैं। मैं समझता हूँ कि कहीं ना ठीक कहीं है। जो उत्तराखंड की राजनीति में अपना स्थान रखते हैं, और ये सभी ठीक है, ये हमें लग आपकी रहा राय कि है। ऐसे कई ठीक विकल्प है। हैं। आपकी क्योंकि आप राय- क्या समझ सकते हैं कि अगर अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में आते तो क्या आप वहां पे मुख्यमंत्री चुनने के लिए उन्हें समय लगता क्या? ठीक है, ममता ठीक है। बनर्जी का विषय तो कोई है ही नहीं। अब मान ठीक लीजिए है। उनके लिए तो अगर वो दोबारा भी हारती तब एक बार और करवाते वो लोग। ठीक है, ठीक है, तो ठीक ये है। कोई विषय नहीं है। लेकिन सर, अब बीजेपी के भारतीय पास जनता चलते हैं, पार्टी ये आपकी को राय है। पुनः इस पर आत्ममंथन करना ठीक चाहिए, है। क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने क्षेत्र में स्वीकार्यता नहीं मिली, उस व्यक्ति को प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। ठीक है, ये आपकी राय है, आपकी राय है, ठीक है। बीजेपी के पास में जाना चाहूंगी विनय गोयल जी, लेकिन थोड़ा सा अवनीश, इस बात को लेकर चर्चा होती रही, मैं भी आपसे सवाल करती रही हूं कि जिसे जनता ने नकारा, क्या सिर आंखों पर बिठाया जाएगा? और आज देखिए वही विपक्ष उठा रहा है। मैं भी यही कह रही थी कि विपक्ष ये सवाल जरूर उठाएगा। देखिए, विपक्ष को उसको तो कुछ ना कुछ मुद्दा ढूंढना है, क्योंकि ये सब बेरोजगार हो गए हैं। इनके पास कुछ काम करने के लिए आ रहे हैं, इतने भ्रम फैलाने के काम किए, हर सवाल हर फैसले पर सवाल उठाए, बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े कोई बता रहा था कि ठीक है अवनीश, में आओगे, विनय जी बात पूरी कर ले। हाँ हाँ, और कोई कह रहा था कुछ जो मर्जी आ रहा था, कोई नींबू पार्टी कर रहा था, कोई आम पार्टी कर रहा था, सब नौटंकी करने में लगे हुए थे। और हमारे, अगर आप पुराने आप चैनलों की डिबेट उठाकर देख लीजिए, हमने जो बात उस समय कही थी वही बात हम आज कह रहे हैं। हमारी बात में कहीं अंतर नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने सारे मिटकों को तोड़ते हुए अपनी सरकार बनाने का रास्ता साफ किया। अब ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, और मुझे लगता है एक तरफ तो आम आदमी पार्टी के मेरे साथी कह रहे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए। दूसरी तरफ जब बंगाल में ममता बनर्जी जी बनते हैं तो केजरीवाल जी उनके कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोहरी मानसिकता है, मतलब अलग अलग चीज के लिए अलग अलग कानून बनाना। और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व सक्षम है, उन्हें मुझे लगता है कि अपने निर्णय लेने का अधिकार है, और वो सक्षम है। और मैं धन्यवाद कम से कम देना चाहूंगा अपने विपक्षी साथियों को, आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस के साथियों को, कि इस बार कम से कम उन्होंने हारने के बाद ईवीएम पर, पोस्टल बैलेट पर और मिलिट्री के बैलेट पर सवाल नहीं उठाए। इसके लिए धन्यवाद के पास। ठीक है, अब अवनीश प्रेमी, वही बात जो मैंने आपसे शुरुआत से पूछी कि विपक्ष इस पर जरूर सवाल उठाएगा, और वही बात। देखिए, बिल्कुल विपक्ष को सवाल उठाना भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया वो चुनाव हार गया और उसको बाद में मौका नहीं मिला। अगर हम बात करें, केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, अरुण जेटली, ऐसे अपने आप में दो बड़े नाम रहे हैं जिनको चुनाव में शिकस्त मिली, लेकिन उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई। टीएमसी का जो फॉर्मूला है पश्चिम बंगाल में, वो भली भांति आप उसको देख रही हैं। और खास बात यह है कि कोई व्यक्ति चुनाव में, यानी कि 5 महीने पहले आप उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रचारित करते हैं कि आपके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, वो हार जाता है, 47 सीट हासिल करती है, प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, तो निश्चित तौर पर
ये मांग है, विधायकों की भी मांग है कि एक मौका धामी को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे प्रदेश में जो माहौल बीजेपी के पक्ष में बनाया उसका फायदा मिला है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि तमाम ऐसे बड़े नेता भी हैं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं, दिल्ली उनको बुलाया गया है, लेकिन फैसला पार्टी को लेना है। लेकिन इतना जरूर है कि एक जो माहौल बना है, जो विधायकों की राय है, हम उसको लेकर यहां पर बातचीत कर रहे हैं। रजनी जी बिल्कुल, अब हम बात कर लेते हैं उन चेहरों की जो सीएम की रेस में आगे हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा ये कहती रहती है कि हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है, लेकिन क्योंकि धामी की बात हो रही है तो कुछ पॉजिटिव चीजें उनकी रही हैं। उन्होंने कई बड़े फैसले लिए हैं और कम समय भी उनको मिला है। धामी भले ही हार गए हो लेकिन पार्टी को जिता दिया, तो इसका फायदा तो मिलना ही चाहिए। ठीक है लखपत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप भले ही सवाल उठाएं कि नकार दिया गया है, लेकिन जो प्यार मिला है इन 4-5 महीनों में, जो उन्हें कम टाइम मिला इसीलिए वो वहां पर प्रचार नहीं कर पाए, इसीलिए आपके प्रत्याशी वहां पर जीत गए, इसका फायदा मिल पाया है उन्हें। तो क्यों नहीं दोबारा उन्हें मौका मिलना चाहिए सीएम के तौर पर? आप लोग भी बड़ी तारीफ करते हैं उनके व्यवहार की, विधानसभा में भी हमने देखा। देखिए, आप पहले मुझे पूरा टाइम दीजिएगा बोलने के लिए। मैं पहली बात कह सकता हूँ, जो मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में नहीं गया हो, दूसरे विधानसभाओं में 1-2 घंटे के लिए गया हो। मैं दूसरी बात एक है, 5 महीने की किस नीति पे गोयल साहब आप लोगों ने वोट मांगा है? सवाल यह है कि धामी के किस काम पे वोट मांगा गया? अगर धामी ने बहुत अच्छे काम किए तो ये तो पूछा जाए किस काम के लिए वोट मांगा गया उनकी। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि पश्चिम बंगाल का आप उदाहरण दे रहे। पश्चिम बंगाल का उदाहरण इसलिए नहीं दिया जा सकता है कि ममता बनर्जी ने अपनी सीट छोड़ करके, वो भाजपा का जो प्रमुख चेहरा था उसके विरुद्ध उनके गढ़ में लड़ने गए थे, जो सबसे मजबूत कैंडिडेट थे और जिनको हराया नहीं गया था। ममता बनर्जी ने एक कदम उठाया, वहां लड़ी और वहां लड़के बहुत कम मार्जिन से हारी थी। ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, ममता बनर्जी स्टार प्रचारक थी। ये मैं जरूर कह सकता हूँ, धामी जी को श्रेय दिया जाना चाहिए। देखो, जो कप्तान होगा, कप्तान ने अपनी नया पा लगाई और अच्छी त्रौ लगाई है तो सहयोग दिया जा सकता है। लेकिन उस पर जो इंजन है, चाहे मैं आपसे कह सकता हूँ नाव खटारा भी थी, लेकिन इंजन मजबूत होने की वजह से वो नाव पार कर गई। और वो इंजन निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नाम का था। उत्तराखंड की जनता ने, उत्तराखंड के जनमानस ने, जहां तक मैं समझता हूं और जहां तक मैंने लोगों को देखा, क्योंकि लोगों ने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, और ऐसा नहीं धामी जी पे तो खनन के सैकड़ों आरोप लगाए, यहाँ तक कि ट्रक छुड़ाने, एक मुख्यमंत्री ट्रक छुड़ाने के लिए अपील कर रहा है, आप एसपी को कह रहा है, बर्खास्त करने की बात कह रहा है। तो इतने छोटे स्तर पे जो मुख्यमंत्री गया हो, तो ऐसा नहीं धामी जी की छवि कोई पाक साफ है, बहुत अच्छी है। लेकिन ये जरूर है कि मोदी जी के नाम के सामने ये सारी चीजें गौण हो गई। और मैं आपसे कह सकता हूं कि ये मत खुद धामी जी मोदी जी के नाम पे अपनी विधानसभा में वोट मांग रहे थे, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। और दूसरी बात है, नोट बांटते हुए आप धामी जी पकड़े गए हैं। वो अपनी विधानसभा में रात को नोट बांटते हुए पकड़े गए। जो मुख्यमंत्री अपने चुनाव जीतने के लिए नोट बांट रहा हो, शराब रात को बांट रहा हो, उस मुख्यमंत्री को आप कहेंगे कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ इस समय गोयल साहब से कि आपने किस काम पे वोट मांगा है उनकी? आपने कहा कि केंद्र की योजना है, मोदी जी की बात है, निश्चित रूप से आप जीते। आपको तो हम बहुत बहुत बधाई भी देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं, स्वागत भी करते हैं। आपका विशेषाधिकार है, आप जिसको बनाए, क्योंकि आपके विशेषाधिकार तो भाजपा में है ही नहीं। वहाँ तो मोदी जी और अमित शाह जी ने जिस कठपुतली को बिठाना है, जो यहाँ से माल खनन करके, चोरी लूट खसोड़ करके दिल्ली का घर भरेगा, उसको उन्होंने बनाना है। उन्हें उत्तराखंड की पीड़ा थोड़ी है। और वो जिसको बनाए हम तो स्वागत करेंगे। जनता ने मोदी जी को ये राइट दिया है और मैं समझता हूँ कि वो करेंगे भी, तो उत्तराखंड के लिए भी भला होगा। तो हम आपके पास निश्चित रूप से स्वागत करेंगे, अच्छे कार्यों का हम स्वागत करेंगे। विपक्ष ने में बैठने का मौका दिया, हम पार्टी यदि सत्ता पक्ष गलत करेगी तो हम उन मुद्दों को उठाएंगे, यदि अच्छा करेगी तो हम स्वागत करेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि भाजपा आज कुछ भी कही, किसी भी राज्य में कही, कहीं भी कही, उत्तर प्रदेश को छोड़ करके कहीं भी भाजपा मोदी जी का एक, मैं ये जरूर मान सकता हूँ कि एक मास लीडर के रूप में उन्होंने इस देश में अपनी छाप बना रखी है और उस पर लोग भरोसा कर रहे हैं और उसका फायदा भाजपा को मिल रहा है। इसमें कोई, जो 80 के दशक में कांग्रेस का एक दौर था, वो भाजपा का आज का दौर है, उसमें मैं कोई डिनाई नहीं कर सकता। दूसरी बात, जो हिंदुत्व का छलदम भेष इन्होंने रखा, उस भेष के लपेटे में लोग हैं। लोग उसमें न महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी कुछ नहीं देख रहे। और इस वजह से लोगों को हमें उम्मीद थी कि उत्तराखंड में निश्चित रूप से लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार देखेंगे। जिस तरह से आज डीजल पेट्रोल के दाम हुए, जिस तरह से आप देखो तेलों के दाम हो गए, देखिए सर, जो जनादेश आना था वो तो आ गया और दोबारा मित्र टूटते हुए सरकार बन गई।
मैं स्वागत कर, मैंने कहा ये चीजें थी, हमें लगता था रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्तराखंड को लोग वोट डालेंगे, लेकिन लोगों ने क्योंकि हिंदुत्व का जो नैरेटिव है उस पर वोट डाला, मोदी जी के नेतृत्व में वोट डाला। तो राज्य सरकार को मेरा व्यक्तिगत मानना, मैं कप्तान की कप्तानी में कम नहीं करना चाह रहा, कप्तान कोई होगा उसको श्रेय जाएगा, लेकिन जो असली प्लेयर है वो मोदी जी है। और वो सिंगल, एक तरफ से कह सकते हैं कि वो सिंगल एक ऐसे प्लेयर है कि जो मैच का पलड़ा 100% बदलने की क्षमता आज रखते, उसमें मुझे कहने में आज कोई संकोच नहीं है। तो ये तो सर बड़ी तारीफ कर दी, कल तक कोस रहे थे मोदी जी को, और आज देखिए आज खुद कह रहे हैं कि मोदी मैजिक कुछ भी कर सकता है, और लगातार दूसरी बार कमल भी खिला दिया। मैं कह रहा हूँ, हाँ। मैं मान रहा हूँ कि मैं आज भी पहली बार सर आपने इंडिया वॉइस की डिबेट में शायद ये किसी ने, विपक्ष के नेता ने पहली बार कहा, माना होगा कि मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। ना मैंने ये माना है, हाँ। मैंने ये माना है कि 2017 में जो बहुमत भाजपा को मिला था, आप यदि देखोगे कि आप जितना नॉर्थ रीजन में जितने भी पोलिंग 2014 के बाद हुए, केवल उत्तराखंड एक ऐसा राज्य था जहां पार्टी का वोट बैंक नहीं गिरा था, वरना तो हर पार्टी के वोट बैंक में 25-30% की गिरावट आई थी। हमें उस वोट बैंक को देख के उम्मीद थी कि हमारे पास जो 34% वोट बैंक का इंटैक्ट है, उसके साथ साथ जो लोग नाराजगी है उसके साथ 5-7% वोट बढ़ेगा, तो कांग्रेस निश्चित रूप से अच्छे बहुमत के साथ सत्ता में आए। हमने प्रयास किया, मेहनत की, लोगों के बीच गए। ठीक है सर, अब दूसरे मेहमानों के पास जाते हैं क्योंकि वो भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि ये मोदी जी के जो मैजिक था उसके आगे ये सारे के सारे धड़े के धड़े गए। ठीक है, विनय जी गोयल साहब, आप ठीक है, तारीफ हो गई, लेकिन वही सवाल अटक कर रह गया, मोदी की पहली पसंद धामी है, क्योंकि मोदी और धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, धामी हार गए लेकिन बीजेपी को बहुमत मिला है। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर भूपेंद्र जी का धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम उन्होंने मोदी जी की लोकप्रियता को स्वीकार तो किया और उन्होंने सच्चाई को माना, और प्रकारांतर से उन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया कि उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बिल्कुल नकारा है और वो हर जगह फेल हुआ है। आप गलत कह रहे हैं। जब नंबर आएगा आप अपनी बोलिए, आपने जो बोलना था बोला, मैंने सब सुना। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि अभी तो अगर आपकी बात को मैं सही मानूं तो अभी तो मान लिया मोदी जी ने उत्तराखंड में वोट मांगे हैं, मणिपुर में वोट मांगे हैं और अन्य जो गोवा में वोट मांगे हैं, तो मुझे लगता है कि अब जब 2024 अगला हमारा लक्ष्य है, तो जब वो अपने में वोट मांगेंगे तो वास्तव में आपने स्वीकार कर लिया है कि आपके लिए कहीं स्थान नहीं है, न आपके लिए न आपके लिए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने स्वीकार कर लिया है, तो आपको उसी बात को अपनी कमीशन की बनानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में देश सुरक्षित है और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आशातीत। ठीक है विनय जी, आपके पास में आऊंगी, एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम लगातार जारी रखेंगे। नेताओं के मन की बात के साथ साथ जनता के मन में क्या है धामी को लेकर, इस पर चर्चा होगी और सुनवाएंगे भी आपको, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बाजीगर धामी मारेंगे बाजी, इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खटीमा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारने के बाद भी उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठने लगी है। रुद्रपुर में भी विभिन्न संगठन से जुड़े लोग पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग बीजेपी हाईकमान से कर रहे हैं। रुद्रपुर में हमारे रिपोर्टर भरत शाह ने ऐसे ही कुछ लोगों से बातचीत की है। क्या कहा लोगों ने, पहले आप वो सुनिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी अपने विधायक लेकर आई है। मुख्यमंत्री बनने को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों से पुष्कर सिंह धामी को पुनः मुख्यमंत्री की बनाने की मांग उठ रही है। अगर हम रुद्रपुर की बात करें, रुद्रपुर में भी विभिन्न व्यापारिक संगठन और कई जो भाजपा के नेता हैं वो पुष्कर सिंह धामी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं देवभूमि व्यापार मंडल के अध्यक्ष विकास शर्मा, उनसे हम बात करते हैं। विकास जी, किस तरह की मांग है आप लोगों की कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने, क्यों बने? देखिए, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को जब उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया और उन्हें बहुत ही छोटा कार्यकाल, 5 महीने का कार्यकाल उन्हें मिला, और इन 5 महीने के कार्यकाल में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने कार्यकर्ताओं को ये एहसास करा दिया कि तुम्हारी सरकार है। कार्यकर्ताओं को लगने लगा कि हमारी सरकार है, हमारी सुनवाई हो रही है, और कार्यकर्ताओं के जो काम थे वो बड़ी तेज़ी के साथ होने लगे, और कहीं ना कहीं अधिकारियों के अंदर भी एक बदलाव आया कार्यकर्ताओं के प्रति, और वो कार्यकर्ताओं को सुनते थे, और जिसकी वजह से आज कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश और एक उमंग पैदा हुआ, और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को देखो आप पूरे चुनाव में मिला। पुष्कर सिंह धामी जी जब युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, 2 बार यहाँ प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके नेतृत्व में यहाँ पर हम लोगों ने
सिडकुल कूच किया था। यहाँ के उत्तराखंड के नौजवानों को 70% आरक्षण के लिए हम लोगों ने हुंकार रैली की थी पिथौरागढ़ के अंदर। हमने देहरादून में गर्जना रैली की थी। ऐसी रैलियां हुई थी जो ऐतिहासिक थी। आज तक भारतीय जनता पार्टी ऐसी कभी रैली नहीं कर पाई है। और एक ऐसा युवा नेता और एक ऐसा युवा नेतृत्व जिनके नेतृत्व पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं, आज तो कम से कम पूरे देश के अंदर लोग उनको चाहने वाले हैं। और उत्तराखंड के अंदर विशेष करके नौजवान उनको चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जो सरकार की स्थिति थी, जिस प्रकार से चैनल भी दिखा रहे थे, लेकिन हमें उम्मीद थी कि युवा नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के साथ जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे पुष्कर सिंह धामी जी पर भरोसा किया, उसी प्रकार उत्तराखंड की जनता ने धामी जी पर भरोसा करते हुए उन्होंने विधायकों को नहीं देखा और भारतीय जनता पार्टी को आप देख रहे हो किस प्रकार से वोट किया कि आज रुद्रपुर की सीट भी हमारी, जहां त्रिकोणीय मुकाबले के बाद भी हम लोग 22,000 वोटों से जीत के आए हैं और 48 से अधिक सीटें हम लोग जीत के आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो जलवा है ये खाली भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की मेहनत और पुष्कर सिंह धामी की मेहनत है, जिसकी वजह से यहाँ पर सरकार बनी। तो हम लोग चाहते हैं कि जब उनके दम पर, उनके चेहरे पे हम लोग जीत के आए और हम लोगों को ये सरकार बनी है, तो उन्हीं को चेहरे को अब रखना चाहिए, ताकि जो जनता की उम्मीदें, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी से हैं, अभी किसी नया आदमी को आप ले आओगे तो वो अपनी ही विधानसभा में लोगों की उम्मीदों पे जो खरे नहीं उतर पाए, तो वो पूरे प्रदेश की जनता की उम्मीदों पे खरे क्या उतरेंगे। तो हम लोगों की ये पुरजोर माननीय नरेंद्र मोदी जी से विनती है, अमित शाह जी से विनती है, JP नड्डा जी से विनती है कि जिसने यहाँ पर जाती हुई सरकार को लाकर पुनः सरकार लाई है, ऐसे युवा नेतृत्व को देंगे तो उत्तराखंड के अंदर आने वाले समय में कोई दूसरी सरकार नहीं बनेगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का परचम हमेशा रहेगा। आप देख सकते हैं विकास शर्मा जी के अपने दावे हैं कि पुष्कर सिंह धामी क्यों मुख्यमंत्री बनने चाहिए। हमारे साथ धर्मचंद कोहली जी हैं। कोहली जी, क्या मानते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही क्यों बने? मेरा तो ये मानना है कि उत्तराखंड में जब से आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री केंद्र ने जब उतारा था, तो हमने देखा था कि युवाओं में जो खुशी की लहर दौड़ी थी, उस खुशी की लहर के साथ साथ जो युवाओं ने एक उम्मीद रखी थी और एक जनमानस ने उम्मीद रखी थी, ऐसी समाज के लोगों ने उम्मीद रखी थी, उस पर खरा उतरने का काम आदरणीय हमारे श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने काम किया था। मैंने देखा कि इतने मुख्यमंत्री रहे, आज तक किसी ने नजुल के मामले को सॉर्ट आउट नहीं किया और उन्होंने चिंता करते हुए, एक गरीब तत्व की चिंता करते हुए, नजुल के मामले को, इतना बड़ा मामला था और भी मुख्यमंत्री रहे, मगर उन्होंने कभी ये चिंता नहीं की। आज ऐसा नेता तो हमारे बीच में आया उत्तराखंड में, जो कि हर चीज़ को बारीकी से समझने वाले मुख्यमंत्री जी ने नजुल नीति लागू करके और नजुल वालों को, बेचारों को मालिकाना हक दे करके उनको खुश किया। और सबसे बड़ा विवाद जो चल रहा था यूपी का और उत्तराखंड का जो विवाद चल रहा था, वो भी उन्होंने निपटाया। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे ऐसी समाज के लिए, जो वर्ग 4 के लिए, भूमिधरी के लिए जो मामला चल रहा था काफ़ी वर्षों से, वो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने सॉर्ट आउट नहीं किया था। और निःशुल्क भूमिधरी के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने जो इस मामले को जीव ला करके और समर्थन में ऐसी लोगों की जो काम किया है, मैं कहना चाहता हूँ केंद्र से और आदरणीय खासकर कहना चाहता हूँ मोदी जी से और अमित शाह जी से, नड्डा जी से, कि अगर मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी रहेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ हर युवा की तरफ से कि यहाँ से हम बम्पर वोटों से हमेशा जीतते जाएंगे। और मैं आग्रह करता हूँ आप सभी से हाथ जोड़ के कि आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी रहने चाहिए। भाई यही मेरी आपसे कामना है। हमारे साथ वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी, क्या मानते हैं कि मुख्यमंत्री धामी जी ही क्यों बने? क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरा चुनाव धामी जी के चेहरे के ऊपर लड़ा गया और उन्होंने पूरे राज्य की समस्याओं को समझ लिया इन 5 महीनों में कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और ये थी हमारे साथ रुद्रपुर की आम जनता, जो साफ तौर से मुख्यमंत्री की दौड़ पे पुष्कर सिंह धामी को ही देखना चाहते हैं और पुष्कर सिंह धामी को ही अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अपने सहयोगी राजकुमार के साथ भरत शाह, इंडिया वॉइस, रुद्रपुर। तो बाजीगर धामी मारेंगे बाजी, क्योंकि सतपाल महाराज का नाम भी सामने है, धन सिंह रावत का नाम भी है, अनिल बलूनी, रमेश पोखरियाल निशंक, अजय भट्ट, ये वो नाम है जो CM की रेस में है। तो क्या धामी मारेंगे बाजी, इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ आपके विशाल चौधरी जुड़े हैं, विनय गोयल जी प्रदेश प्रवक्ता BJP के जुड़े हैं, लखपत बुटोला जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के, और उत्तराखंड स्टेट हेड अवनीश प्रेमी भी जुड़े हुए हैं। विशाल चौधरी जी, आप कह रहे हैं जनता ने नकार दिया, लेकिन जनता ये मान के चल रही है कि जिसके चेहरे पर लड़ा गया चुनाव, उसे प्यार मिलना चाहिए, उसे गद्दी मिलनी चाहिए। अगर आपकी बारी भी होती, ऐसा आप लोगों के साथ भी होता, क्योंकि चेहरा कौन था आपका? कोठियाल। वो चुनाव हार जाते और आप लोग जीत जाते, तो फिर आप क्या करते? देखिए, वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करूं उत्तराखंड की और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की भी करूं, तो ये स्पष्ट जग जाहिर हो चुका है कि कांग्रेस की सरकार जो रही, जहां पर आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी मेरी आवाज आता नहीं आपको? विशाल जी बोलिए। जी जी जी। वर्तमान में जो राजनीतिक परिपेक्ष की बात करें भारत की राजनीति में, तो कांग्रेस का पतन हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि जिन भी राज्यों में मुख्य विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस थी, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने उन पर विश्वास नहीं जताया, क्योंकि ना तो कोई लोकप्रिय और कोई ऐसा नेतृत्व कांग्रेस नहीं दे पाई जिससे स्थानीय जनता विश्वास करती। चाहे वो गोवा की बात हो, चाहे मणिपुर की बात हो, चाहे उत्तराखंड की बात हो। आज परिस्थितियां ये हो चुकी हैं कि 2014 के बाद देश में 45 चुनाव में 40 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस का सिर्फ नेतृत्व कह रहा है। और गुलाम नबी आजाद की तो परसों घर पर बैठक भी हो गई है, वो लोग चर्चा भी कर रहे हैं। विशाल चौधरी जी, आपके पास जवाब नहीं है क्या मेरे सवाल का? किसके नेतृत्व में? दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पुष्कर सिंह धामी जी की आप कह रहे हैं कि स्वीकार्यता है। जब चुनाव से 5 दिन पहले मैं समझता हूं कि कहीं आप तथ्यों के आधार पर मैं बात करूं तो उनकी विधानसभा खटीमा में जब कई न्यूज चैनल जाके जनता की राय ले रहे थे, तो जनता स्पष्ट रूप से उन्हें नकार रही थी। जनता कह रही थी भाई हमें ऐसा विधायक नहीं चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो पिछले 10 सालों से जिसने हमारी विधानसभा का बेड़ा गर्क कर दिया। ये उनकी विधानसभा में जनता की राय थी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है कि जब जिस व्यक्ति की, भारतीय जनता पार्टी के नेता की छवि धूमिल होने लगे तो वो नया नेतृत्व देते हैं। ये उत्तराखंड में आपने देखा कि 3 मुख्यमंत्री बदले। और अभी आप एक उदाहरण दूंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि बेबी रानी मौर्य जो उत्तराखंड में राज्यपाल रही, आपको बता दूं मैं, आगरा ग्रामीण से वो पुनः उत्तर प्रदेश में जाकर चुनाव लड़ी। उत्तर प्रदेश में जो आगरा ग्रामीण की इनकी प्रत्याशी थी, उसकी इतनी बुरी छवि हो चुकी थी जीतने के बाद। अरे सर, सबसे क्या लेना देना, आप अपनी सोचिए ना। जो आपके सीएम कैंडिडेट है वो चुनाव हार गए, पार्टी हार गई। तथ्यों के आधार पे बात कर रहा हूँ आपको। अरे तो तथ्य ये भी सत्य है कि जिसके चेहरे पर लड़ा, जिस पर आपको विश्वास था, वो भी हार गए। विपक्ष की भूमिका निभाई है। हम लोग दिल्ली में चुनाव लड़े तो हमारे मुख्यमंत्री के उत्तराखंड में सर क्या हुआ? अगर ऐसा आप लोग के साथ होता तो क्या आप मुखियाल जिसको बार बार कहते रहे ये सीएम, क्या उन्हें सीएम नहीं बनाते? मुझे भी तो बोलने दीजिए ना। सर हो गया, आपने इतिहास यहाँ कांग्रेस से लेकर आप यूपी तक चले गए। मैंने आपको एक सवाल किया, आप सवाल नहीं का जवाब नहीं दे पाए। अवनीश जी, क्योंकि अब ये बीजेपी और धामी का मामला है तो विपक्ष तो बार बार सवाल कर रहा है। अब आप आपकी बात सुन लीजिए, आप इस सवाल से बच रहा है, लेकिन अगर किसी भी पार्टी के बीच ये स्थिति हो जाती तो शायद वो बंगाल का फॉर्मूला अपनाता। देखिए बिल्कुल रजनी, और मैं तो कहूंगा लखपत बुटोला क्योंकि सीनियर लीडर है कांग्रेस के, ये सवाल उनसे किया जाए तो बेहतर जवाब दे सकते हैं। विशाल चौधरी जो बात कर रहे हैं, आप ये देखिए इनके सीएम कैंडिडेट तीसरे नंबर पर पहुंचे, यानी 5000 वोट सीएम कैंडिडेट का उम्मीदवार लाए। ये कितनी शर्मनाक बात है। और बात आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। अगर मान लिया आपके साथ ऐसा होता, मैं फिर कह रहा हूँ दोनों ही दल यहाँ पर हैं, अगर दोनों दलों के साथ ये स्थिति होती कि उनके जिस चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और वही हार जाता, फुल प्रेजेंट बहुमत के साथ सरकार आती, तो क्या होता? भारत की राजनीति में कोई स्थान नहीं गया कांग्रेस का। ठीक है, अब कांग्रेस से जवाब लेते हैं। लखपत जी, एक तो विशाल जी ने आप पर हमले किए, उसका जवाब दीजिए, और दूसरा सवाल जो मैंने भी किया, अवनीश जी भी चाह रहे हैं कि आपके सीएम कैंडिडेट 3rd नंबर पर, तो आपकी अगर ऐसी स्थिति होती तो आप क्या हरीश रावत को सीएम नहीं बनाते? क्या बंगाल की तर्ज पर? कांग्रेस के प्रवक्ता मोदी मैजिक को स्वीकार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है विपक्ष में की भूमिका में आपको जनता ने स्वीकार नहीं किया। अरे विशाल जी, निष्पक्ष रूप से अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसमें आप हमलावर कैसे हो सकते हैं? अगर कुछ सही है, उन्होंने सही का दम भरा और कहा, आप नहीं कह सकते हैं। आप तो इसलिए मेरे सवाल से भी बच गए। मैंने सवाल किया कि आपके सीएम कैंडिडेट वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए, वो भी चुनाव नहीं जीत पाए। लखपत जी की बात सुनते हैं। विशाल चौधरी जी, आपको मैंने बीच में नहीं टोका, बात पूरी होने दी। अब लखपत जी को बोलने दीजिए प्लीज, हमारे तमाम मेहमान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रजनी जी, मैं एक चीज कह सकता हूँ, आप गलत पार्टी के प्रवक्ता को बिठा देते हैं। जिनका वोट बैंक की समीक्षा की जाएगी, उनका उत्तराखंड में क्या है उस पर तय किया जाएगा। अब वो इतनी सारी बातें बोल देते हैं, इतनी सारी चीजें कह रहे, वो तो इनके अरविंद केजरीवाल पे इनके पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया केजरीवाल उत्तराखंड में दलाली कर रहे थे, पैसा खाया, भाजपा की बी टीम बन के कांग्रेस को हराने का काम करे। तो इनसे मैं जवाब नहीं देना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ
हमने जो 2 दिन पंजाब के में किसने हराया कांग्रेस को? सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, बी टीम थे आपकी तो। विशाल चौधरी जी, पंजाब नहीं बताइए, उत्तराखंड बताइए। की बात करिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर। सीएम कौन सुन होगा जो उत्तराखंड को लीजिए। विकास दे, उस पर चर्चा करते हैं। सर प्लीज बोलने दीजिए उनको। सुन, मैं एक चीज कह सकता हूँ कि हमने व्यक्तिगत आत्ममंथन किया है। मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष रह चुका हूँ, लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों की बातें सुन करके, और जो चीजें हमें लगी है, मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ कि हमें पूरी उम्मीद थी कि कांग्रेस सत्ता में आएगी। हमने बहुत मेहनत किया, प्रयास किया, प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे थे उनको उठाने के लिए हम लगातार संघर्ष थे। 4 साल से सदन में कर रहे थे, सड़क पे कर रहे थे, लोगों के बीच जाके कर रहे थे। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से कहने में क्या हर्ज है? यदि आज लोगों ने उनके नाम पे मैंने कह दिया कि मोदी, ये तो विशेषाधिकार प्रदेश की जनता ने मोदी जी और अमित शाह मोदी जी के हाथ में दिया है, वो चाहे जिसको बनाए, उन्होंने करके दिखाया। उत्तराखंड में 3-3 लोगों को दे के दिखाया, और 3 लोगों को मुख्यमंत्री, जब एक जो मुख्यमंत्री 4.5 साल रहा हो, अरे सुन लीजिए भाई, जो 4.5 साल नकारा मुख्यमंत्री रहे हो, उसके बाद 100 दिन के लिए दूसरा मुख्यमंत्री बना दिया, तीसरे मुख्यमंत्री को बना देते, वो चुनाव हार जाते, स्वयं अपने नाम पे वोट नहीं मांग पाते। आज भी मैंने कहा है कि भाजपा के प्रवक्ता उनका एक काम नहीं गिना सकते हैं, तो क्या माना जाए? कहने में कोई लखपत जी, हर्ज काम तो नहीं, अनेक है, उसमें अलग अलग विभागों की भर्ती प्रक्रिया, 24,000 रिक्त पदों, ब्लॉक में भर्ती प्रक्रिया, बहुत सारे काम है सर, काम तो है। सुन लीजिए, मैं आपसे एक बात बोलूं, आप काम की बात करना चाह रहे ना, तो सुन लीजिएगा। इनके प्रदेश मुख्यालय में एक व्यापारी आत्महत्या की है, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती नहीं कर पाए। एक लड़के ने लिखा कि अगला जन्म लूंगा मैं फॉरेस्ट गार्ड में भर्ती होऊंगा। इनके प्रदेश मुख्यालय में इनके संगठन मंत्री ने अब महिला पे महिला ने बलात्कार के आरोप लगाए। ये काम किए इन्होंने आप कुंभ में भ्रष्टाचार किया, कर्मकांड बोर्ड में भ्रष्टाचार किया, एनएच में भ्रष्टाचार किया, केदारनाथ में भ्रष्टाचार किया, गैस सिलेंडर 1000 पास पहुंचाए, 72,000 करोड़ का कर्जा प्रदेश के अंदर दिया। लेकिन मैं तो ये क्या पुष्कर धामी ने किया? हम धामी के काम गिनारे कि उन्होंने अपने वक्त में क्या काम किया? धामी ने एक चीज बताया, धामी ने क्या काम किया? हाँ। जो सरकार 4.5 साल में एक पद भर्ती न कर पाया हो, आप क्या 24,000 पद क्या 3 महीने में भर देंगे? आप ये बताओ, शुरू तो किया सर, इसको जवाब दीजिए ना मुझे। ये है विनय जी, ठीक है लखपत जी, अब चले विनय जी के पास जवाब लेने। अरे सुन लीजिए ना, इतना बता दीजिए, कब आपने विभागों से विज्ञप्ति निकाली, कब आपने उस पर एग्जाम कंडक्ट कराया, कब आपने उसके रिजल्ट निकाले, कब आपने उसकी ज्वाइनिंग दी है, ये तो बताएंगे। आप केवल अखबारों में कहे हम 24,000। और सर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का वेतन बढ़ा दिया, शिक्षा मित्रों का वेतन 15,000 से 20,000 कर दिया। आप रजनी जी आप गलत जगह जा रहे। एक दिन में आते जाते हुए चुनाव से 10 दिन पहले कहेंगे हमने तो कार्यकर्ता। मैं पूछना चाह रहा हूँ, इन्होंने कहा था कि हम 100 दिन में लोकायुक्त लाइए, इन्होंने कहा था हम 6 महीने के अंदर। लखपत जी जवाब लेते हैं हम, इतने सारे सवाल हैं, जवाब में वक्त लग जाएगा। ठीक है सर, ये सारी चीजें जनता ने आज इन पे मुहर लगाया, तो हम परिणाम करते, हम स्वीकार कर रहे हैं, पुनः कर हम स्वीकार करते, परिणाम करते, जनादेश को करते। जनता ने नहीं सुनी, हम जो बताना चाहे नहीं सुनी जनता ने, इनकी सुनी तो हम कहने में कोई। आपने सवाल बहुत सारे किए हैं, तो जवाब के लिए भी थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। विनय गोयल जी बोलिए। देखिए लखपत भाई, कुछ बात तो बड़ी ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अभी इनका विपक्षी मान नहीं रहा है। मैं ये कहता हूँ कि ये सारे मुद्दे, जितने मुद्दों पर लखपत भाई चर्चा कर रहे हैं, मेरे साथ भी कम से कम 20-25 डिबेट में ये रहे होंगे, और भी इन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से सैकड़ों डिबेट की है। रोज चैनलों में इनके वरिष्ठ नेता को बयान आते थे और इसी विषय को उठाते थे। 15 लाख, कभी 15 लाख की बात करते हैं, कभी जीएसटी की बात करते हैं, कभी नोटबंदी की बात करते हैं, और इन सारे विषयों को लेकर दर्जनों कह रहा हूं मैं, दर्जनों चुनाव कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। इन मुद्दों पर जनता अपना मैंडेट दे चुकी है। लोकतंत्र में ये माना जाता है कि जनता का निर्णय सर्वोपरि है। जो जनता ने किसी विषय पर निर्णय दे दिया वो फाइनल है। तो मुझे लगता है कि अगर इन विषयों पर इतनी बार निर्णय देने के बावजूद भी अगर ये फिर वो लकीर के फकीर बने रहते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आज इनकी स्थिति उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में, आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2 सीटें रह गई इनकी। तो मुझे लगता है कि अगर ये इसी तरह चलना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो खुश है उसमें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने काम अगर पुष्कर सिंह धामी जी ने किए, और वो उस काम के कारण से अगर हमारी सांस बनी और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास बढ़ा,
तो उसे इन्हें स्वीकार करना चाहिए। जितनी ईमानदारी से चलिए ठीक है विनय जी, क्योंकि अब डिबेट आखिरी दौर में है, तो वो सवाल जो बहुत अहम है वो मैं आपसे कर लेती हूँ। वही बात कि क्या धामी के अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं, अजय भट्ट, रमेश पोखरियाल, अनिल बलूनी, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत। सतपाल महाराज तो पहली बार भी थोड़े से नाराज भी हो गए थे, अवनीश में बता रहे। अब ये बताइए सर कि क्या इन्हीं में से कोई होगा या फिर चौंका दिया जाएगा? जिस तरीके से पीएम मोदी के जब भी हम सुनते हैं तो कुछ चौंकाने वाला नाम, कुछ नया चेहरा होता है। पार्टी के पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है, गैलेक्सी ऑफ लीडर्स। हमारे पास नेतृत्व की कमी नहीं है। हमारे यहाँ हम तो नारा लगाते आए हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंधकार में एक चिंगारी, बच्चा बच्चा अटल बिहारी। हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता जिसको जिम्मेवारी दी जाती है वो परफॉर्म करके दिखाता है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार का प्रकरण सामने आया है वो एक सीख देने वाला भी प्रकरण है, एक परीक्षा का भी प्रकरण है। और हमारा नेतृत्व सारे विषयों को बहुत गहनता के साथ उस पर विचार कर रहा है। और आने वाले एक दो दिन में आपको इसके बारे में जैसे हमारे वरिष्ठ नेतृत्व का दिल्ली में मिलना होगा, उसमें हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और यहाँ पे विधानमंडल दल की रिपोर्ट जाएगी तो निर्णय होगा। लेकिन बहुत सारे जो सारे नाम आपने लिए, बहुत सारे सभी योग्य हमारे नेता हैं और सब में बहुत प्रतिभाएं हैं, बहुत क्षमताएं हैं। ठीक है, कौन कौन से चेहरे सीएम की रेस में है वो हम बता भी रहे हैं। अवनीश प्रेमी, अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या अब स्थिति बनेगी, अगर उसमें कुछ सांसद भी हैं, क्या स्थिति बनेगी अगर उन्हें मौका दिया जाता है, या फिर कोई नए चेहरे पर बीजेपी दांव खेलेगी जो अक्सर देखने को आता है? अवनीश देखिए रजनी, पहले तो बता दूं, अगर हम सांसदों की बात करें, अगर उसमें से मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो अजय भट्ट का नाम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अजय भट्ट के लिए विधायक सीट खाली करानी पड़ेगी। दूसरा ये है कि उनको लोकसभा चुनाव भी फिर किसी और को लड़ाना पड़ेगा, तो एक सीट के लोकसभा चुनाव को यही फॉर्मूला हम बात करें डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के ऊपर बैठता है। अगर उनको मौका मिलता है तो उनके लिए भी एक सीट विधायक की चाहिए और सांसद भी चाहिए। अनिल बलूनी की बात करें, उनके सामने स्थित, तो इतना बड़ा रिस्क बीजेपी लेगी ये फिलहाल मुझे नहीं लगता अब तक जो मैं देख रहा हूं। दूसरी बात करें कि और हम विधायकों की बात करें तो उसमें कई बड़े नाम हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि धामी के लिए एक संख्या और बढ़ गई है, यानी कि 6 विधायक अब हो गए हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर धामी जी को मौका दिया जाता है तो वो अपनी सीट छोड़ देंगे, यानी कि धामी वहां से सीट लड़े। फैसला पार्टी हाईकमान को लेना है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि फैसला पार्टी को लेना है, विधायक मंडल दल की बैठक को लेना है। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल तो धामी की मजबूत दावेदारी यहां पर दिखाई दे रही है। वो उस लिहाज से भी कि चुनाव उनके चेहरे पर भी लड़ा गया, उस लिहाज से भी कि वो भले ही चुनाव हार गए हों लेकिन बंपर बीजेपी को जीत उन्होंने दिलवाई है, उनकी अगुवाई में लड़ी जीत हुई है। और तीसरी ये भी कि विधायक एक के बाद एक, जिसपे एक निर्दलीय भी हैं, वो भी उनके समर्थन में यहाँ पर आए हैं। लेकिन इतना जरूर है, तमाम जो बड़े नेता है वो दिल्ली में है, अपनी अपनी लॉबिंग यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री यानी कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री अभी तक दिल्ली नहीं गए हैं। वो जाएंगे नहीं जाएंगे इसको लेकर भी फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो सीएम की रेस में कौन कौन है वो भी हम आपको लगातार दिखाएंगे कि पुष्कर सिंह धामी के अलावा अजय भट्ट, रमेश पोखरियाल निशंक, अनिल बलूनी, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत हैं। वो भी हम दिखाएंगे आपको कि सीएम की रेस में कौन कौन से चेहरे हैं और वो किस पद पर है। इसमें से अवनीश ने भी बताया कि सीएम की रेस में जो नाम है उनमें कई सांसद हैं और अगर सांसद बनते हैं तो फिर लोकसभा राज्यसभा की सीट खाली करवानी पड़ेगी और फिर स्थिति क्या होगी वो सभी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी सीएम की रेस में है और उसी के साथ हम चर्चा को भी आगे बढ़ाते हैं। विनय गोयल जी, अब जैसे कि कई नाम हैं वो हम दिखा भी रहे हैं अब कि सीएम की रेस में कौन कौन से नाम हैं और उस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि बाकी जगह रिजल्ट आने के बाद अब ताजपोशी की तैयारियां चल रही हैं। उत्तराखंड में क्या उत्तराखंड को लेकर बीजेपी परेशान है क्या? अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है? नहीं, देखिए परेशानी जैसे कहीं कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सारे विषय पर संज्ञान लेकर मनन चिंतन कर रही है और एक थोड़ा सा विषय हमारे देवभूमि है, यहाँ पर एक विषय ये भी आम चर्चा में आया है कि इन दिनों होली का त्योहार चल रहा है, होलाष्टक के दिन है और होलाष्टक के दिनों में
थोड़ा सा कोई भी इस तरह के शुभ काम करने से परहेज किया जाता है, तो मुझे लगता है कि एक होगी शायद बहुत सारे विधायकों के मन में, बहुत सारे हमारे चिकित्सकों के मन में जो भी विचार है और उनकी भी ठीक सलाह है, है। तो विनय जी, क्या होली सीएम धामी के साथ होगी, ये बता दीजिए। हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि होली तो उन्हीं के साथ होगी। अच्छा, ठीक है, आपने मोहर लगा दिया है। हमारे साथ आपके भी प्रदेश उपाध्यक्ष है विशाल चौधरी साहब, अगर धामी बनते हैं तो कहीं ना कहीं आप अब एक निर्विवाद छवि तो है ना, ये तो है एक युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड का जो है आगे बढ़ाएगा सरकार को। जी, मैं पुनः यही कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व है, जो उनमें चर्चा चल रही है और जो अभी टीवी चैनल्स पे चर्चा चल रही है, वो बिल्कुल भिन्न है। क्योंकि राजनीतिक रूप से जितने मैं समझता हूं कि अभी नए लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनका एक पूरा वर्ग धामी के साथ है। लेकिन जो वरिष्ठ नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो कहीं ना कहीं उनको पता है कि धामी के अंदर वो काबिलियत नहीं है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से चुनाव से पहले मदन कौशिक से लेकर तमाम नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला, तो उसमें धामी के अछूते नहीं रहे। और धामी के लेके मैं समझता हूँ कि विधायक दल भी सहमत नहीं रहेगा, जो मेरा निजी मानना है। कहीं ना कहीं मैं पुनः यही कहना चाहूंगा कि जो भी चयन होगा उसमें ये एक बड़ा विषय होगा कि विधानमंडल के जितने नेता हैं उनका क्या बहुमत बनता है, लेकिन उसमें क्या से आधार 6 बनता तो है। बोल रहे हैं ना लेकिन अवनीश निश्चित रूप प्रेमी की वो से ये सीट बात छोड़ने भी कहीं भी आप तैयार नहीं है। कह सकते कि धामी के आधार पे उत्तराखंड में भारतीय जनता अरे धामी पार्टी से की इतना वापसी प्यार कि वो सीट छोड़ने के लिए भी तैयार हो, इसमें निर्दलीय विधायक भी हैं, बीजेपी के विधायक भी हैं। जी, आप ये देखिए ना कि धामी से उन्हें इतना प्यार इसलिए है क्योंकि वो धामी जी के माध्यम से मंत्रालय लेने की सेटिंग कर रहे हैं। क्योंकि अगर निर्दलीय विधायक को ही धामी जी को मुख्यमंत्री बना देंगे, और जो बीजेपी तो वो के तो बोल वैसे रहे भी हैं वो निर्दलीय विधायक कैसे रहे कि जो चर्चित चंपावत विधायक से रहे बीजेपी के उत्तराखंड की विधायक राजनीति बोल रहे हैं, में, उन्होंने तो उनका स्टिंग से लेकर सब कुछ किया है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूंगा, लखपत पुटोला जी, आप एक बात स्पष्ट रूप से सुन लीजिए। हाँ, आप आपके प्रवक्ताओं पे आरोप लगा रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री के चेहरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा चर्चित थे, उनके ओपिनियन पोल में नंबर 1 पे आपके मुख्यमंत्री के चेहरे चल रहे थे। लेकिन आज विशाल लालकुआं से चौधरी जी, लेके हरिद्वार तक सब विशाल धराशायी हो चौधरी जी, चुका है। कांग्रेस और चुनाव मैं आ आपको- चुकी है और जी, जो जी, सीएम एक- की रेस है उससे तो जी, वो एक बाहर बात- चले एक गए बात और हैं। कहना अब चाहूंगा, हम एक बात चाहते और हैं आप कहना राय चाहूंगा। उस पर दीजिए जो सीएम की रेस में है। इतने सारे सीएम नामों की में से रेस आप में अपनी पसंद बता दीजिए। अजय भट्ट, रमेश पोखरियाल, अनिल बलूनी, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, उनकी बात करिए जो सीएम की रेस में है। देखिए, जो है नहीं उन पर चर्चा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमसे कहीं आगे सोच रहा है। अगर आप निधन की बात करेंगे तो कुंभ घोटाला, यदि आप त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करेंगे तो कोरोना घोटाला, यदि हम पुष्कर सिंह धामी की बात करेंगे तो हार गए, ये बड़े फैक्टर है। आप गढ़वाल में देखेंगे तो बीजेपी 41 में से 29 सीट पर आ गई है, और कुमाऊं में आप देखेंगे तो 18 सीट पर आ गई तो है। धन सिंह रावत तो भी ये है, भी एक सतपाल महत्वपूर्ण महाराज विषय है भी है। कि सतपाल गढ़वाल महाराज की तो भक्तों की भी तादाद काफी ज्यादा है, वो चेहरा पसंद है सतपाल महाराज। आपको मैं बता दूं कि 2 कैबिनेट मंत्री चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी इसीलिए छोड़कर चले गए, उन्हें पता था कि भारतीय जनता पार्टी में हमारा भविष्य गर्त में है। सतपाल महाराज तो चुनाव जीते हैं, कहाँ छोड़कर गए हैं? अरे सर, क्या बात कर अरे रहे हैं? मैं बात तो सुन लीजिए। यशपाल आर्य जी गए हैं, हरक सिंह रावत जी गए, उन्हें पहले पता चल गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम 10 बार कैबिनेट चले गए उनकी बात क्यों कर रहे हैं? हम रेस में बात कर रहे हैं कि कौन है क्या है, आप उस पर बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम डिबेट को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रदेश प्रवक्ता विशाल चौधरी जी, आपका शुक्रिया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जुड़े विनय गोयल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लखपत जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अवनीश प्रेमी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखने वाली बात होगी कि अब बाजीगर धामी मारेंगे बाजी या फिर नए चेहरे पर उत्तराखंड में जो नया चेहरा होगा सीएम का उत्तराखंड में वो कौन होगा। लेकिन तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।